हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 45 और 46। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में री को लगता है कि मुजियान उसे बॉटम समझ रहा है, इसी उसे गुस्सा आता है और कहता है तुम बॉटम हो गए, तुम्हारा पूरा खानदान बॉटम होगा। री को गुस्से में देखकर मुजियान कुछ भी समझ नहीं पाता और वो री का फेस पकड़ लेता है और कहता है, क्या री, क्या हो गया? क्या मैंने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से आप दुखी हो गई? री अपने चेहरे से मुजियान का हाथ दूर हटाता है और कहता है, योर हाइनेस, आप उन लड़कियों का क्या करने वाले हों? आप उन्हें वहाँ पर भेजकर बस उन्हें इग्नोर कर नहीं रह सकते। मुजियान री को कहता है, मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया है। क्या होगा जब मैं उनके सामने अपने आप को शर्मिंदा कर लूँगा? ये सुनकर री अपने मन में ही कहता है, हाँ ये सही बात है, इस बच्चे को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात एक मैन के लिए एक प्राइड होती है, गर्व की बात होती है ये बात। और री कहता है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। याद है मैंने आपको पिछली बार जो पेंटिंग्स दी थी? मुजियान कहता है, हाँ पर मैंने उनको पढ़ा था क्या, पर हमें क्या अपनी रियल लाइफ में हसीयत में बिल्कुल वैसा ही करना होता है? गाली, क्यों ना आप मुझे सीधा सीधा ही समझा दीजिए। वैसे भी दरवाजा बंद है, ये अच्छा आइडिया है ना? ये सुनकर री अपने मन में कहता है, हाँ कम से कम हमें लोगों को इतना ज़्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना? री कहता है, योर हाइनेस, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले आपको उनके साथ थोड़ी देर बात करनी चाहिए। वो लड़कियाँ आपको महारानी ने दी है, वो तीनों लड़कियाँ आपको महारानी ने दी है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए आपके साथ। तो वो आपको मना नहीं करेंगे, आप फायदे में हैं। मुजियान कहता है, ओ तो आगे क्या? री कहता है, तो आगे आपको उनके हाथ पकड़ने हैं। मुजियान री का ही हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ब्रश करते हैं, क्या ऐसे? री कहता है खुशी से, हाँ बिल्कुल सही, आपको उन्हें काफ़ी जेंटली टच करना है और कुछ प्यारे शब्द उन्हें कहने हैं, जैसे कि तुम्हारी आँखें बिल्कुल किसी सितारे की तरह चमकती हैं। तभी मुजियान री का हाथ कसकर थोड़ा सा पकड़ लेता है। री अपने मन में कहने लगता है, ब्रश करते हुए कहने लगता है, ये इससे गुदगुदाई हो रही है, मुझे इतना ज़्यादा वियर्ड महसूस क्यों हो रहा है? मुजियान री का हाथ पकड़कर कहता है, शाओशी, तुम काफ़ी ज़्यादा ही प्यारे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ही गुड लुकिंग हो। ये सुनकर री भी ब्रश करने लगता है और कहता है, फिर आपको उसे बेड पर लेके जाना है। मुजियान कहता है, और आगे क्या? री कहता है, तो आगे आपको उसके हाथों पे किस करनी है, या चीक पर किस करनी है। जब वो सब समझ जाए तो आपको वो सिग्नल समझ जाना है और आपको स्टार्ट कर देना है। तभी मुजियान री की बेल्ट खोल देता है। ये देख
देखकर री शौक हो जाता है। री अपने आप को अपने हाथों से छुपाता है, अपने कपड़े सही करता है और कहता है, योर हाइनेस, ये आप क्या कर रहे हैं? री अपने मन में कहता है, ये बदमाश मेरे साथ ये आखिर करना क्या चाहता था? री पीछे क्यों मुड़ता है और कहता है, योर हाइनेस, अगर आप कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। री वहाँ से जाने लगता है, पर तभी मुरजान री का हाथ पकड़ लेता है। मुरजान री का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा देता है और कहता है, क्या री, मैं तो बस जोक कर रहा था, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आखिर क्यों आ रहा है? मैं बस सोचा था कि इसके आगे क्या होगा। री को यह सुनकर गुस्सा आता है और कहता है, तो आगे 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 होना ही क्या है, तो वो मौन करेगी। यह सुनकर मुरजान हल्का स्माइल करते हुए री की ओर देखता है। ये सब कहते हुए री काफ़ी ज़्यादा ही ब्रश कर रहा था और वो अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेता है और कहता है, तो आप बस जो मैंने आपको ड्राइंग दी थी ना, आप बस उसे ध्यान से फॉलो कीजिए और कुछ भी नहीं। मुरजान कहता है, पर गारी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं ऐसे कैसे करूं। गारी, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? ये सुनकर री चौंक जाता है। वो उसके दिल पर ये बात तेरी की तरह चुभती है, क्योंकि वो अभी तक वर्जन था। री अपने मन में कहता है, मैं तो अभी तक वर्जन हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। री उदासी से बैठ जाता है। उसे देखकर मुरजान अपने मन में कहता है, ये कितना क्यूट है। री एकदम से खड़ा हो जाता है। री मुरजान को धक्का देता है और कहता है, योर हाइनेस, आपको आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी कीजिए और जाइए। मुरजान कहता है, आगे बढ़ना है? री वहाँ से भागने लग जाता है और भागते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, आप कर सकते हैं, आप जाइए। री को देखकर मुरजान स्माइल करता है और जब उसका चेहरा आगे की ओर होता है तो उसकी स्माइल उड़ जाती है। जब मुरजान अंदर जाता है तो वो तीनों गर्ल्स मुरजान को ग्रीट करती हैं। एक गर्ल मुरजान को चाय देने लगती है और कहती है, योर हाइनेस, ये आपके लिए। मुरजान कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो उसकी ओर एक नज़र देखता है और कहता है, क्या महारानी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम तीनों मुझ पर जासूसी कर सको? ये सुनकर वो लड़की अपने घुटनों के पर बैठ जाती है और कहती है, बस हमें महारानी ने ये कहा था कि हम सब आपका अच्छे से ध्यान रखें, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी और नहीं कहा। योर हाइनेस, मैं सच कह रही हूँ। पर तभी मुरजान उस लड़की के ऊपर वही गरम गरम चाय फेंक देता है। मुरजान कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझसे झूठ बोलते हैं। और दूसरी ओर वो लड़की चिल्ला रही थी। और यहीं पर हमारा चैप्टर 45 एंड होता है और 46 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 46 के स्टार्टिंग में मुरजान उस कप को तोड़ देता है और वो तीनों लड़कियां नीचे अपना सिर झुकाकर बैठी हुई थी। मुरजान उन तीनों लड़कियों को कहता है, इन टुकड़ों को उठाओ। दो लड़कियां वो टुकड़े जल्दी जल्दी उठाने लगती है, पर वो लड्डू सारी
लड़की जिसके ऊपर मुर्जियान ने वो गम गम चाय फेंकी थी वो थोड़ा सा धीरे थी। ड्रेस वाली लड़की वो टुकड़े उठा लेती है और कहती है योर हाइनेस ये लीजिए। मुर्जियान उनमें से एक टुकड़ा उठाता है और उसे देखने लग जाता है। मुर्जियान उस लड़की के चेहरे के ऊपर वो टुकड़ा सिहाने लगता है, वो टुकड़ा ऐसे फेरने लगता है और कहता है चुप, बिल्कुल भी बोलो मत। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुर्जियान उसके गालों पर वो कांच का टुकड़ा सहा रहा था और उसे काफ़ी डरावने तरीके से देख रहा था। वो कर कहती है हमें महारानी ने आपके पास भेजा है योर हाइनेस। आप इसके पहले कि वो लड़की कुछ हो कह पाती, मुर्जियान वो टुकड़ा उसके चेहरे के ऊपर फेर देता है, जिस कारण वो लड़की चिल्लाने लगती है। दर्द के मारे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुर्जियान खड़ा हो जाता है। मुर्जियान उस लड़की को कहता है क्या मैंने नहीं कहा था कि कोई भी आवाज़ मत करो। मुर्जियान उस लड़की का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम सब शाओशी को ढूंढने के लिए आए हो ताकि वो तुम्हें बचा सके। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ही मुर्जियान को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है। नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे पर री मुर्जियान से पूछता है योर हाइनेस क्या कल आपको मज़ा आया। मुर्जियान कल के बारे में याद करता है और कहता है हाँ वो सब काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। री मुर्जियान को कोने से हल्का सा मारता है और कहता है क्या आप आज रात फिर से जाएंगी। मुर्जियान कहता है नहीं, वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही शोर मचाती हैं। ये सुनकर री ब्रश करने लगता है और वो अपने चेहरे पर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। मुर्जियान कहता है शाओशी आखिर तुम क्या सोच रहे हो। री कहता है कुछ भी नहीं योर हाइनेस, जब तक आप खुश हैं तब तक किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। री अपने मन में कहने लगता है मुर्जियान जैसे लड़के के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी में हो गई है, पर फिर भी हर एक केस में ये बात काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। और अब मैं मुर्जियान की टेंशन नहीं रह सकता, मुझे उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। री को ऐसे खुश अपने आप में देखकर मुर्जियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुर्जियान अपने मन में कहता है मैंने एक रात एक लड़की के साथ बिताई और री इतना ज़्यादा खुश है। देखने से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सिर्फ अपने लिए ही लड़कियां चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं भी जल्द ही किसी के साथ हो जाऊं। सच में ये कितना ज़्यादा नोटी है। मुर्जियान री को काफ़ी डार्क वे में देख रहा था। हमें फिर से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मुर्जियान री के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और री बाहर आता है और कहता है वाओ कितनी अच्छी नींद आई। तभी री की नज़र मुर्जियान पर जाती है। री मुर्जियान के पास जाता है और कहता है योर हाइनेस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुर्जियान अपने हाथ में एक टोकन घुमा रहा था और कहता है ये टोकन मुझे डैड ने दिया है और कहा है कि मैं रिलैक्स करूं। री क्या आप बाहर जाकर
थोड़े से मज़े करने चाहते हैं। ये सुनकर री खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर घूम रहे थे और वो खा पी रहे थे। एक जगह पर खड़े होकर वो दोनों आराम से बात कर रहे थे और री कुछ खा रहा था। और री अपने मन में कहता है, वाओ, ऐसे जीना लाइफ, ऐसे अपनी लाइफ जीना सच में कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी एक टी री की ओर आता है और वो री जो खा रहा था उसमें से जो एक एप्पल था वो दीवार के साथ टंग जाता है। ये देखकर री चौंक जाता है। उस टी को देखकर वो मुझिया भी घबरा जाता है और कहता है, कारी, हमें भागना होगा, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो दोनों री और मुर्जियन काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे। री पीछे मुड़कर देखता है कि वो असैसिन उनके पीछे ही आ रहे थे। मुर्जियन री का हाथ कस कर पकड़ लेता है और कहता है, कारी, डरिए मत, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। री काफ़ी तेज़ी से हाँफ रहा था और री अपने मन में कह रहा था, जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा भाग सकता हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा निकम थक चुका हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा भाग सकता हूँ। और री मुझे को कहता है, योर हाइनेस, मैं। तभी मुर्जियन री को एक छोटी सी गली में फेंकता देता है और कहता है, यहाँ अच्छे से छुप जाओ, जल्दी करो। ये सुनकर री कुछ भी समझ नहीं पाता है। मुर्जियन वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है, मैं उन असासिन को यहाँ से दूर लेकर जाता हूँ, आप अच्छे से छुप जाओ, आप बाहर मत निकलना। री इन सब की वजह से काफ़ी जल्द ही डर जाता है। री अपने मन में कहता है, मुर्जियन, प्लीज़ अपने साथ कुछ भी मत होने देना, सेफली वापस आना। प्लीज़ मुर्जियन, कोई चोट खाकर वापस मत आ जाना। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।